अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत के 100 दिन क्या पूरे हुए कि हर जानिब तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई अपने ताई एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है कि 100 दिन में होना क्या था, होना क्या चाहिए था। बहुत जगह तो ये कन्फ्यूजन देखने में आ रही है कि लोग ये सोच रहे हैं कि शायद 100 दिन में तमाम मसाइल को हल होना था, लेकिन अगर लोगों की ये सोच है तो ये सोच बिल्कुल गलत है। 100 दिन का मतलब ये था कि एक डायरेक्शन वाज़े होती है किसी भी हुकूमत की उन 100 दिनों में। जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इन 100 दिनों में हमें अपनी सिमत को वाज़े करना था, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की उनमें बहुत सी बातें ऐसी भी थी जो वो इग्नोर कर गए, जो उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन इन 100 दिनों के हवाले से एक आम आदमी क्या सोचता है, उनके जहन में क्या कॉन्सेप्ट था 100 दिनों के हवाले से, और इन 100 दिनों की कारकर्दगी जांचने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि 18 अगस्त 2018 के बाद से आज 30 नवंबर 2018 में एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी किस हद तक आई है, वो उसको रिलीफ क्या मिला है, वो हम एक आम आदमी से आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कुछ तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल तकरीर की उसके बारे में उनका क्या एनालिसिस है। सबसे पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। वोट किसको दिया था आपने? वोट हमने इमरान खान को दिया था। अच्छा, इमरान खान ने जो 100 दिन में काम करने के कुछ वादे किए, उस 100 दिन में आपको मतलब क्या समझ में आया? 100 दिन में आपको उम्मीदें क्या थी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी? ये कैमरा आप हमारे ज़रा ये दुकान की तरफ देखें, कस्टमर कोई नहीं है। बाज़ार की तरफ देखें, कस्टमर कोई नहीं है। महंगाई का तूफ़ान उन्हें खड़ा कर दिया है, और सबसे बड़ी गलती हमने ये की कि उन्हें वोट डाला है। अच्छा, आप समझें कि आपने गलती की इमरान खान को वोट नहीं, तो 100 दिनों में आपको तवक्को क्या थी? 100 दिन में तो सब कुछ नहीं हो सकता था ना। ठीक है, पेट्रोल कम करते, ये पेट्रोल कम करते, उसके बाद ये कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करते हैं। लेकिन आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून ने इतना अरसा हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने इतना अरसा हुकूमत की, इन्हें आप 100 दिन भी देने को तैयार नहीं थे। 100 दिन में तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था। नहीं, 100 दिन का एक तो पता कि कोई भी काम करते हैं ना, अपना मिशन बनाते हैं कि ये टारगेट रखते हैं कि ये करना है। अब मेरा कपड़े का कारोबार है, मैं टारगेट रखूँगा या ये वैरायटी मैंने रखनी है। अब जब इन लोगों के पास इतनी सेंस ही नहीं है कि किस तरह हुकूमत चलानी है, अब तो करेगा मतलब ये कि आप इमरान खान उनकी पंजाब मैं कहता हूँ कि ये ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं। इनका कोई काम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले बंदे से बात की और बड़ी मायूसी देखने में आई, वो तो गलती कह रहे हैं इमरान खान को वोट देना, और यही हम चाह रहे थे कि 100 दिनों से अवाम को तवक्कुआत क्या थी और वो सोच क्या रहे हैं कि इन 100 दिनों में होना क्या चाहिए था। तो जो प्रोग्राम की शुरुआत है वही लोगों ने मायूसी से कर दी। आगे चलते हैं, अभी बहुत से लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में इन 100 दिनों में बेहतरी क्या आने वाली है। ये जो इमरान खान की हुकूमत के 100 दिन गुजरे हैं, इसमें आपको क्या तब्दीली नज़र आई है? तब्दीली तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रही। आपने वोट किसको दिया था? दिया तो इमरान खान को ही। क्या सोच के वोट दिया था? कि मुल्क में तब्दीली आए। तो 100 दिनों में तब्दीली कैसे आ सकती है? इतनी जल्दी तो नहीं, खैर कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो आपको एक्सपेक्टेशन क्या थी? इन 100 दिनों में कुछ रिलीफ मिला है आम आदमी की ज़िंदगी में? कुछ नज़र आएगा तो फिर ही है ना, अभी तो कुछ नज़र नहीं आया। आपको क्या तब्दीली नज़र आई? इमरान खान ने जितना हो सका है वो ला रहा है। ये जो नून लीग वाले हैं, इन्होंने तो खजाने खाली किए हुए हैं, वो कहाँ से ला के पूरा करे? आस्ता आस्ता सब कुछ सेट होता है ना। हम लोग कहते हैं कि एकदम ही सब हो जाए। इमरान खान जिंदाबाद। वाह जी वाह, मिले जुले रद्द अमल। 100 दिनों में क्या तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में? तब्दीली में क्या आने की, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, तब्दीली के आने के मैं सब कुछ सस्ता कर दूंगा। कुछ भी नहीं सस्ता किया, कोई रिलीफ नहीं दिया वहाँ को, सब झूठ है। तो नवाज शरीफ के दौर में भी तो कुछ सस्ता नहीं था। 106 रुपये डॉलर था, आप देख रहे हैं 148 पे 8 रुपये डॉलर बढ़ गया। पहले कहते 5 रुपये पेट्रोल का काम करेंगे, फिर ये कहते अब ये पेट्रोल के 9 रुपये फिर बढ़ाएंगे। ये फ़ायदा क्या इसको हुकूमत का? लेकिन आप लोग क्यों समझते हैं कि 100 दिन में पिछले 10 सालों का जो इतना ख़राब इतने मसाइल थे वो ठीक हो जाएंगे? 100 दिनों में तो कुछ नहीं होता। आप बड़े दावे ना करे, फिर टाइम ना दे, फिर हम आपको 100 दिन में हो जाएगा ना, टाइम दे फिर।
बिल्कुल यही बात मैं अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में समझाना चाह रही थी कि लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन है 100 दिन को लेकर। जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने दावे और वादे इतने ज़्यादा कर दिए थे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा हाई कर दिया था कि लोग ये समझ बैठे थे कि शायद 100 दिन में अब उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपने किसको वोट दिया था? इमरान खान साहब को दिया। तो इमरान खान ने जो 100 दिन का एक प्लान था, एक एजेंडा था, उससे आपको क्या मतलब समझ में आता था कि 100 दिन में क्या हो जाएगा और उन 100 दिनों में कोई तब्दीली? 100 दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। यस। एक आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, ये पूरा सिस्टम ही खराब है ना। तो आपको उम्मीद भी कोई नहीं, अभी तो 3 महीने हुए हैं। एकदम तो नहीं है कुछ हो सकता है। एक आदमी क्या कर सकता है? आप एक अकेले हैं तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। एक मार्केट को, एक घर को भी नहीं आप ठीक कर सकते ना। सही। इतना बड़ा मुल्क है, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। कि जो उसने कहा कि 100 दिन एजेंडा में हम लोग चेंज करेंगे मुल्क को, तो जो चेंजिंग नज़र आई है उसने कहा कि गुर्बत ख़त्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी वो गरीब ख़त्म कर रहा है। अब गैस 100 दिनों में तो नहीं कुछ हो सकता। देखिए 100 दिन में बिजली महंगी हो सकती है, कर दी उसने। गैस महंगी हो सकती है, कर दी उसने। टैक्स बढ़ सकते हैं, बढ़ा दिए उसने। तो जस्ट टेल मी कि 100 दिनों के बजट जो उसने कहा है उसमें क्या चेंज किया? मतलब कि एक आवाम को, एक कॉमन पर्सन मैं हूँ, मुझे क्या सब्सिडी मिली है? अभी तो पॉलिसीज बन रही हैं, मंसूबे बन रहे हैं, मैं वो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में 5 ईयर होगा। एक बहुत बड़ा प्लान है। उसके बाद की जो दावे से किए थे कि आई चेंज द पाकिस्तान विद इन 100 डेज, सो चेंज कर दूंगा। मैं कॉमन पर्सन हूँ, मुझे क्या सब्सिडी मिली है? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, क्या मुझे क्या रिलीफ इसका मिला है? मतलब आपके जहन में भी वही कंफ्यूजन है कि 100 दिन में शायद सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं, बात है कि मैं कहता हूँ कि मैं 100 दिन में घर बना दूंगा। जिससे जो सबसे बड़ा जो गलती, मतलब आपका कहने का ये है कि उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर दिया। बहुत हाई कर दिया, बहुत हाई कर दिया है। एक बात है, जी जी। आपने कराची का मसला देखा है, वो तो कचरा है। एक कचरे को उठाते उठाते अभी 3-4 माह लग गए हैं। तो ये मुल्क है, मुल्क को ठीक करना है भाईजान, इतना बोझ है भाईजान। अल्लाह चेंज करवाए। जो एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, इतना बोझ है। क्या किया हमारी हुकूमतों ने 30 साल से? ये क्या किया है? समझ नहीं कुछ आ रही हमें। 30 साल में आप बगैर इशारों के बारी। 30 साल में आप पहले कलमा चौक पे आधा घंटा ट्रैफिक में खड़े रहते थे, आप बाइक रेस देते फौरन निकल जाते हैं। सड़कें बनाने से पाकिस्तान गुर्बत खत्म होती है ना। तो सर कैंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर कि पूरे पास में सड़कें बना दे, इस वजह से गुर्बत खत्म हो जाएगी। मतलब ये सपोर्टर दोनों ने वोट इमरान खान को दिया, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन और जो पॉलिसीज है उस पर इख्तलाफात हैं कि इतने अरसे में इतने काम करें। जी, बहुत अच्छी तब्दीली क्या? नजर आई, बहुत खूबसूरत, कि इंसान को एक थोड़ी सी रिलीफ मिली, कि उसे थोड़ा सा सुकून आया कि यार हम अगर आगे जाके कोई थोड़ा सा काम करेंगे हमारे लिए कोई बेहतरी होगी। जो इमरान खान का 100 दिन का जो प्लान था, क्या आप लोगों को उस 100 दिन में कोई नज़र आई कोई तब्दीली? महंगाई को कंट्रोल करे ना, जिस मकसद के लिए वो आया था। मकसद तो ये था, उसने कहा था मैं महंगाई दूर करांगा। लेकिन 3 महीने में सब कुछ कैसे हो सकता है? 3 महीने में कैसे हो सकता है? तो फिर उसने क्यों कहा था कि मैं आते ही ये कर दूंगा? चले अगेन वही बात, ये इमरान खान ने क्यों कहा था कि मैं आते ही सब कुछ कर दूंगा? अगेन लोगों के जहन में वही कंफ्यूजन है कि एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया, हाई कर दिया कि शायद 3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मुतालिबा नहीं की थी, आवाम ने ये मुतालिबा नहीं किया था कि आप ऐसे कह दे। ये खुद अपने आप को उसने फंसाया, ये खुद उसने अपने आप को फंसाया। हमने तो नहीं कहा था जब भाई अपने क्या करके देने, आपने क्या करके देना है? जो उसने कहा है वो उसने करना है, लेकिन उसने अभी तक किया नहीं है। हमें रिजल्ट कोई नहीं मिला है। बात वही, प्राइम मिनिस्टर साहब आपने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा बढ़ाया हुआ था, आते ही दावे वादे इतने कर दिए थे, जवाब तो अब आपको देना पड़ेगा। यही है वो आवाम के सवालात कि आपने कहा इतना कुछ था, आपने शायद ये आवाम को तासुर दे दिया था कि इक़्तिदार में आते ही कोई ऐसी आप जादू की छड़ी चलाएंगे कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। ये आवाम आपसे जवाब मांग रही है। कुछ तज्ज़ियाकारों से भी बात करते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, 100 दिन पूरे हुए तो समझ में आया कि आधी आवाम को तो 100 दिन का मतलब ही नहीं पता था। उम्मीद लगाए बैठे थे कि पता नहीं ऐसा क्या होगा कि पिछले 10-20 सालों के मसाइल 100 दिन में हल हो जाने। आप तो कंफ्यूज नहीं थे, आपको क्या मतलब लगा 100 दिनों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, मैं तो क्या कंफ्यूज होना, खुद मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब कंफ्यूज थे। उन्होंने कल अपनी तकरीर में फरमाया कि जब मैं टीवी पे देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, तो मुझे मेरी बेगम अहलिया बताती हैं कि आप वज़ीर आज़म, तो जिस बंदे को खुद वज़ीर आज़म को नहीं पता चला तो बेचारी 20 करोड़ अवाम के शिकवे शिकायत क्या, वो तो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकती।
तो मेरा ख्याल है 100 दिन पे किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचना नामुनासिब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका भी जिम्मेदार तरीके इंसाफ है। उन्होंने आके कहा था कि 100 दिन में हम पता नहीं दूध की नहरें बहा देंगे, ज़मीन से बारिश होगी, आसमान के तारे ज़मीन पे आ जाएंगे, लोग सोने के महलात में सोएंगे। उन्हें शायद ना तजर्बाकारी के साथ मेरा ख्याल है कुछ खुशफहमियाँ हुई थी, तो जिसके लिए अपोजिशन को उन पर तनकीद करने का मौका मिला। अभी तो बेचारों ने सही तरह से हनीमून पीरियड भी नहीं पूरा किया। कल की तकरीर में नया क्या लगा आपको? कल की तकरीर मेरे ख्याल में तो जो प्राइम मिनिस्टर पहले दिन मुंतहिब होते तो वो तकरीर थी। कल के दिन में मुझे यकीन है कि उन्हें किसी ने कान में बताया नहीं कि आप पिछले 100 दिन से प्राइम मिनिस्टर हैं। कल तक उन्हें याद नहीं था जब वो तकरीर कर रहे थे कि वो पहली दफ़ा नहीं आ रहे, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कल की बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स थी, बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो दुरानी साहब का भी हटाए जाना, उनको वापस भेजना, वो बैसाखियों का ही खौफ था कि वो बैसाखियां गिर ना जाएं। वो इनकी बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान नासिर दुरानी का नाम 5 साल बेचते रहे, गुड गवर्नर, पुलिस मैंने गैर कर दिया। वो सियासत की नज़र हो गया। बैड गवर्नर की सबसे बड़ी पहली निशानी थी। इन्हें IG को चेंज किया, IG को इन्होंने 5 तबादले गलत किए, मोहम्मद ताहिर को उसने नहीं किए। बहाना ये बनाया गया कि वो सानिया मार्डोन को ऑस्ट्रेलिया, उनका तो अहम किरदार अब भी इस वक्त मुल्क की अहम तरीन पोस्ट पे बैठा हुआ। तो मैं इमरान खान सबको चाहिए कि बात दुरुस्त है ना कि सियासी इंटरफेरेंस हो रही थी उनके काम में। मैं कह रहा हूँ माजी की निस्बत आजकल सियासी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा जितना तजर्बा है वो ये कहना। कल पुलिस इस्लाहात पे बात करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर साहब को। इनके 100 रोज़ा एजेंडे में शामिल था पुलिस इस्लाहात। पिछले 3 माह में शादियाँ आप इनसे पंजाब हुकूमत से रिकॉर्ड मंगाए, 5 सालों में इतने तबादले नहीं हुए जो उन्होंने 3 सालों में कर दिया। तो गुड गवर्नर्स को तो इन्होंने बैड गवर्नर आप इसको अच्छी सेंस में भी तो ले सकते हैं। आप इसको अच्छी सेंस में भी तो ले सकते हैं। मैं अच्छी सेंस में लेता अगर ये ऑफिसर अच्छे लगाते। इन 100 दिनों में ब्यूरोक्रेसी को भी आप समझते हैं गैर सियासी करने में ये नाकाम रहे? मैं कह रहा हूँ ज़्यादा सियासी की है मैंने। इससे इंटरफेरेंस हमेशा होती है। शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा करता था, दिन में 4 बुलाता था। लाहौर की DCO एक खातून है शमाइला सईद, जिसे प्राइम मिनिस्टर के अहलिया की एक करीबी सहेली है, उसके कहने पे लगाया गया है, जिस बेचारी को काम का पता ही नहीं, जिसके बारे में इतनी शिकायत हैं कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि खान साहब कामयाब हो, अच्छा हो। 100 दिन का मैं मुख्तसर सा अगर आपको हाल बता दूं तो एक आदमी था, कहीं दुआ करने जा रहा था, हाथ उठा के कहा या अल्लाह मेरा बॉन्ड निकाल ले, या अल्लाह मेरा बॉन्ड निकाल दे, मेरे हालात बड़े बुरे हैं। वो थोड़ी देर बाहर निकलता है, दुआ करके निकलता है तो कोई जेब कतरा उसकी जेब से बॉन्ड ही निकाल के ले जाता है। वो जब घर जाके देखता है बॉन्ड ही गया, वो दोबारा उसी जगह आता है और दुआ करता है या अल्लाह मैंने कहा था प्राइस बॉन्ड निकले, तूने तो मेरी जेब से निकाल दिया। तो हुकूमत ये सब लोग समझ रहे थे 100 दिन में उनकी सहूलत होगी। 100 दिन में गैस बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, आज कुछ कम कर रहे हैं तो। लेकिन जब ये 3 चीज़ें बढ़े तो रोज़मर्रा की हर चीज़ बड़ी हो जाती है। मेरा ख्याल है खान साहब को गरीब और आम शहरियों के लिए करना चाहिए। अगर इमरान खान खुद भी ऑनेस्ट है, करना भी चाहते हैं, मुझे आज भी यकीन है। लेकिन आप समझते हैं इनको गलत फीड किया जा रहा है हर मामले पे। हकायक जाने नहीं दिए जा रहे, उन तक हकायक जाने नहीं दे रहे। सुना एक खास किस्म का होल है जिसमें वो बंद हो गए हैं। उनके अलावा कोई तीसरा आदमी उनके पास जा नहीं सकता जो हकायक बता नहीं रहा कि खान साहब लोगों की आप उम्मीद बन चुके थे, लोग समझ रहे थे आप आएंगे तो बेहतरी आएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। खुद इमरान खान साहब 10 साल ये कहते रहे कि रोज़ाना 10 से 12 अरब रुपया करप्शन होती है। तो मियाँ पहले इमरान खान साहब ये बताएं पिछले 100 दिनों में कितना पैसा बचाया आपने जो करप्शन होती है? करप्शन तो ज़्यादा हो गई है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ ज़्यादा हुई है। और जो इनके स्कैंडल आएंगे वो माजी में लोग भूल जाएंगे। अच्छा, मैं ये इन्फॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूँ। लेकिन अभी आप जो बचत की बात कर रहे हैं, करप्शन कम हुई, वो इस सेंस में कि किफ़ायत शारी कर रहे हैं, ये अखराजात हुकूमती कम कर रहे हैं। देखिए उनकी सादगी अपनाना, खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना रहना, उसमें रहना, लेकिन उसके बावजूद सारा स्टाफ उधर ही PM हाउस में बैठा है, ये एक अच्छी बात है उन्होंने अपने आप से किया। बेहतर ये होता कि ये सादगी नीचे तक आते। वो आपके मुल्क का -0 पॉइंट बजट भी नहीं है। इनका हुक्मरान का असल मकसद है इकॉनमी बेहतर करना, इंडस्ट्री लगना, लोगों को रोज़गार मिलना, एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा होती, आपके डॉलर आते, आपके बिजनेसमैन TV का ही 40% बिजनेस नीचे गिर गया। आप एक सर्वे करें कि जब से आए हैं शेर आया कर कुछ रहे नहीं।
लोगों के बिजनेस ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अब हकीकत में आ जाना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और इंसाफ की फराहमी के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 70 दिन का गंद एक दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन लोग 100 दिनों की सबसे बड़ी नाकामी बुज़दार साहब की तैनाती को कह रहे हैं, आप एग्री करते हैं? बुज़दार साहब जिस मेरिट पे तैनात हुए हैं, इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा, बुज़दार साहब को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि किसी को इस्तिखारे में आया मेरिट था। क्या था कि उनके घर में बिजली नहीं थी? नहीं, ये तो सारे जाहिल मुतलक कौम को बनाया हुआ है। पहली दफ़ा लोग, सारी दुनिया समझती है बनी गाला का एक रास्ता है। बनी गाला के 2 रास्ते हैं, एक चोर दरवाज़ा। बनी गाला के उस रास्ते में पहली दफ़ा उस्मान बुज़दार साहब खतून अव्वल की एक सहेली के साथ गए। उधर फैसला हो गया, इस्तिखारे में आया कि इस नाम का बंदा आपको लिए सूट करेगा, वरना मैं उस्मान बुज़दार साहब मेरे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम है। उस्मान नाम का बंदा सूट करेगा? हाँ। पूरी पीटीआई में उस्मान नाम का और कोई नहीं आपके नॉलेज में? उस्मान और साथ बी भी आए, वो बड़े तरीके से उसको इन किया गया। तो मैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। इनके वालिद साहब सारी उम्र नून में रहे। ये परवेज़ इलाही के तहसील नादम रहे तौसा शरीफ से। 2013 का इलेक्शन नून से लड़े और हार गए। कि कुर्बानी मुझे बता दें क्या क्या है, तो कुर्बानी के लिए तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सूबे से इनको लेके आया हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं। इन्होंने खुद महरूमियाँ देखी हैं, इनके अपने घर में बिजली नहीं थी, तो ये आम आवाम के मसाइल अच्छे तरीके से समझ पाए। ये भी वो आम को गुमराह करने की बात है। उनके 2 घर है, एक तौसा शरीफ में, एक डेरा गाजी। हम दोनों में बिजलियाँ भी हैं और जनरेटर भी है। जहाँ ये कबायली है वहाँ तो ये जाते ही नहीं। उस्मान बुज़दार साहब अच्छे आदमी होंगे, समझदार होंगे, काबिल होंगे, लेकिन क्या पीटीआई इतनी नहलों की जमात थी कि 22 साल में अपनी जमात में एक वज़ीर आला का उम्मीदवार भी नहीं पैदा कर सकी? मुझे बताएं कि आप 2 माह पहले आने वाले शख्स को ला रहे हैं। ये कोई क्रेडिट तो नहीं है, उसके घर बिजली नहीं है तो वो रहा था तहसील नादम, क्यों नहीं लेके गया वो? तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस्मान बुज़दार को कामयाब करे, तौसा शरीफ लाहौर बने। मुझे डर है कहीं लाहौर तौसा ना बन जाए। मैं इमरान खान का वेल विशर हूँ, उसका खुशामदीनी मेरी ख्वाहिश है वो डिलीवर करे। वो कौम की आखिरी उम्मीद थी। सही। आखिरी सवाल कि 100 दिनों में ठीक है काम तो नहीं हुए, किसी को जांचना भी 100 दिनों में बड़ी एक नामुनासिब सी बात है। आपने भी ये बात कही, डायरेक्शन मतलब था कि 100 दिनों में आप अपनी डायरेक्शन वाज़े करें। आपको लगता है दुरुस्त समत में डायरेक्शन उन्होंने दे दिया आवाम को? कल भी बातें हुई, करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। अब मैं ये पहले ही कहा कि कारकर्दगी जांच नहायत जुल्म होगा इमरान खान के साथ, लेकिन डायरेक्शन भी नज़र नहीं आई। और कुछ गुड गवर्नर्स हुए हैं जो बैड गवर्नर्स की आखिरी हदें क्रॉस कर गए हैं। मैं 100 दिन में कुछ नहीं कह रहा, 100 दिन में एक स्कूल अच्छा बनाने की कोशिश तो कर सकते थे ना। लाहौर में हर सूबे में एक स्कूल अच्छा। 50 लाख घर कैसे बनेंगे? 50 लाख घर की उन्होंने देखे ना, कौम को बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। 50 साल में 1800 और 7 दिन बनते हैं, कुछ 65 दिन का हाल बना। 2740 रोज घर बने तो 5 साल में 50 लाख बनते। अब तक कितने घर बने? मेरी रहनुमाई फरमाए। एक भी नहीं। आपने कहाँ सुना घर बनना शुरू हुआ? कहीं भी नहीं। आपने कहाँ सुना कि जगह क्वायर कर ली है? इन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हाँ। यानी कि 5500 डेली देनी होंगी। तो मैंने तो सुना लोग ज्यादा रोजगार हो गया। तो नहीं आएंगी ना नौकरियां, आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है ना लोगों के लिए। कैसे क्रिएट करें? आपको इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, सनतें लगा रहे हैं, तो आपकी बंद हो रही है। फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन के बिजली गैस की लोड शेडिंग अभी से शुरू हो गई है, गैस आई नहीं। तो खान साहब से तवक्को थी, लेकिन इत्तेफाक है खान साहब को उनके नादान दोस्त, खुशामदी दोस्त ले, लेकिन मेरा यकीन है कि खान साहब एक एफर्ट्स ईमानदारी से बेहतरी की करेंगे। लेकिन इस टीम के साथ मुझे लगता है उनका कामयाब होना मुश्किल है, लेकिन मैं दुआ गो उनकी कामयाबी। क्योंकि 3 महीने में मायूस होना भी कोई अच्छी बात नहीं। मायूस तो है ही नहीं। 3 महीने की होप उन्होंने दिलाई है। शादिया मैंने और आपने नहीं कहा। आई डू एग्री। हम कब कहते हैं हमने कहा है? हम तो 5-5 साल लोगों को, इमरान खान साहब तो 5 साल के लिए मुंतहिब हुए हैं। बिल्कुल सही। हमने नहीं दिलाई, वो उन्होंने कहा था। तो 3 दिनों आप मुझे 100 दिन में एक बता दें जिससे आप मुतमईन है कि ये काम अच्छा हुआ है। हमने तो प्लानिंग सुनी है, हेल्थ कार्ड देंगे, फ्यूचर की बातें, जो वो जलसों में बातें करते हैं। सितारे नीचे आएंगे, बारिश जमीन से निकलेगी, सोने के घर उगलेंगे। हुआ क्या मुझे वो बताएं, या शुरू क्या हुआ? चलो हुआ भी छोड़ दे, हम हुआ में भी नहीं आते। बिल्कुल सही। क्या आपने एजुकेशन की बेहतरी की तरफ कोई कदम देखा? कोई लाहौर में 56,000 पंजाब में सरकारी स्कूल है, एक स्कूल को बेहतर करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा कि नए बनाए, उसी को अपग्रेड। तो लिहाजा खान साहब को अब दावों के अलावे समझना चाहिए हुकूमत में इक़दामात अमली करने होंगे ताकि अवाम भी खुश हो और एक शफाफ क़यादत और करप्ट क़यादत में फ़र्क भी नज़र आए कि इमरान खान एक ईमानदार क़यादत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हसन अस्करी साहब हमारे साथ होंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब मेरे साथ साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब, तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि उनके नज़दीक 100 रोज़ का जो एजेंडा था, प्लान था, कल के बाद से इनके नज़दीक उसकी क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कल के दिन के बाद जब एक बहुत बड़ी तकरीब का अहतमाम किया गया 100 रोज़ा प्लान के हवाले से, एजेंडे के हवाले से, कल के बाद से आपको कुछ अहमियत उजागर हुई, कुछ समझ आई कि 100 दिन का प्लान था क्या? देखिए, ये जो 100 दिन का कॉन्सेप्ट है, ये मगरिब का कॉन्सेप्ट है। ये मगरिब की हुकूमतों में, जहाँ हुकूमतें ताकतवर होती हैं, मुस्तहकम होती हैं, वहाँ ये कॉन्सेप्ट है। और इसको हमारे यहाँ पहले तो हुकूमत ने खूब गैर ज़रूरी तौर पे उछाला, फिर अपोजिशन वालों को ने भी यही काम किया, 100 दिन की रट लगाई। और पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख़्याल है कि 100 दिन के हवाले से इससे पहले इतनी बड़ी तकरीब कभी नहीं हुई है जैसी कि हमने जो है 29 तारीख क्योंकि को, कभी किसी ने प्लान ही नहीं दिया 100 दिन का। मेरा ख्याल है किसी ने तवज्जो नहीं दी। क्योंकि अगर आप देखें तो 2008 में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, फिर 2013 में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। उस ज़माने में हमने ये शोर नहीं सुना। अगरचे मीडिया में या अखबारात में तो इस पे बातें आती थी, आर्टिकल आए हैं, लेकिन सरकारी तौर पर जो है वो इसका एहतमाम जो है हमें नज़र नहीं आया, जो यहाँ इस वक्त हमें इस दफ़ा हमें जो है वो नज़र आया है। और बुनियादी तौर पर 100 दिन में तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देती है। इसमें सिर्फ हमें देखना ये होता है कि जो डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन उन्होंने सही सेट कर दी है, क्या वो तरजीहात के सिलसिले में वाज़े तौर पर जानते हैं कि क्या हासिल करना है, क्या तरीक़ाकार उसका एडॉप्ट करना है। तो जहाँ तक तो डायरेक्शन का ताल्लुक है, वो कुछ वाज़े हुई डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है डायरेक्शन इस सेंस में तो वाज़े हुई है कि इनको इस बात का अंदाज़ा है कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है वो इकॉनमी है। और इकॉनमी के कई पहलू बनते हैं। एक तो ये है कि आपने दुनिया के लोन्स रीपे करने हैं, उसके लिए हमने देखा इन्होंने भाग दौड़ की है, लोन रीपे करना। साहब, इन 100 दिनों में आपने भी ये नोट किया होगा कि इनका जो बेसिक एजेंडा रहा है या फोकस रहा है वो 2 चीज़ों पे रहा है। हो सकता है आपको कुछ और भी समझ में आता हो। मेरे नज़दीक जो मेरा अपना एनालिसिस जो मैंने एज एन एंकर भी नोटिस किया, वो करप्शन का था कि करप्शन पे हाथ डालना है, जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ना है, या इकोनॉमी। इसके अलावा कुछ तीसरा एजेंडा है पिछले 3 महीनों में आपको इनके उसमें रहा, फोकस में रहा? देखिए, इकोनॉमी की यही तीनों डायमेंशन है ना। एक तो है फॉरेन एस्पेक्ट है इसका, आपने लोन रीपे करने हैं, उसके लिए इन्होंने एफर्ट की। दूसरा जो है वो करप्शन का है, करप्शन की इन्होंने आइडेंटिफाई की, कुछ मैकेनिज़म्स एवॉल्व किए। अच्छा, तीसरा जो इसका डायमेंशन है कि इकोनॉमी किसके लिए, यानी गरीब आदमी, आम आदमी की फ़लाह के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं या करने के लिए जा रहे हैं। ये तीनों एस्पेक्ट की उन्होंने गुफ्तगू तो की है कि आवाम की फ़लाह के लिए भी काम करेंगे, लेकिन सारी गुफ्तगू इस वक्त फ्यूचर टेंस ही में हो सकती है। प्रेजेंट टेंस में जो हमें कल भी कहा ये करेंगे। हाँ, ये जो इकोनॉमी की बातें हुई हैं या आम आदमी की बेहतरी की बातें हुई हैं, तो हम इस स्टेज पे ये तो कह सकते हैं कि इन्हें ये तो एहसास है कि इस वक्त प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस तरफ हुकूमत को जाना है। लेकिन हुकूमत की कामयाबी इस बात पे होगी कि ये जो बातें इस वक्त कही गई हैं, जो टारगेट्स की जो निशानदही की गई है, किस हद तक इनको आप हासिल कर सकते हैं अंदरूनी ज़राओं के ज़रिए, बैरूनी ज़राओं के ज़रिए, और ख़ासकर करप्शन हाईएस्ट लेवल पे। अभी तक इस हुकूमत के बारे में कोई ऐसा बड़ा किस्सा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो पहले की करप्शन को डील करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बातें तो जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तब भी बातें करते थे कि हम ये करेंगे, गरीब आदमी के लिए करेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, करप्ट लोगों को मतलब कि इन 3 महीनों की कारकर्दगी कल वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके कि हमने काम कौन से शुरू किए हैं, कौन से काम पाइपलाइन में हैं, वो डिटेल बताने में आपको नहीं लगता कि कुछ कमी रही? देखिए, अपोजिशन में जब आप होते हैं फिर तो ज़ाहिर आप हुकूमत वक्त पे तनकीद करते हैं और बताते हैं हम ये करेंगे। अब है उनका उन बातों को अमली शक्ल देना। इस वक्त तक जो आम आदमी का काम हुआ है, एक तो कुछ पनाह गाहें बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा हमने काम जो है वो होता देखा है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। साउथ पंजाब के लिए कुछ इब्तदाई वो सुबह अल्टीमेटली बनेगा, वो तो उस वक्त बन सकता है जब सारी पार्टीज़ एग्री करेंगी, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए।
तो सारी पार्टियां जब एग्री करेंगी। यही हाँ, सवाल मैं आपसे करना चाहती थी। 2008 में जनूबी पंजाब सूबे का नारा पीपल्स पार्टी ने भी लगाया, वो नहीं कर सके। 2013 में वो लोग वहाँ से बिल्कुल फ्लॉप हो गए जनूबी पंजाब से। आपको पता है 2013 में वहाँ से उनको वोट नहीं मिला। 2013 में नून लीग जब इक़्तिदार में आई, इन्होंने भी जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का नारा लगाया। आपने देखा कि वो भी उसको कोई सिवाई के रेजोल्यूशन पास हो गई, उस पर करारदाद मंजूर होगी, लेकिन करारदादें मंजूर होने से तो सूबे नहीं बन जाते ना, इसके लिए आपको अमेंडमेंट और प्रैक्टिकली करना पड़ता है। उसका खमियाजा भी इनको 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब से भुगतना पड़ा। अब जब जनूबी पंजाब के जो लोग इसी कॉज पर शामिल हुए पीटीआई में, आपको भी पता है कि इन्होंने भी नारा लगाया पीटीआई ने कि हम जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे। उसके लिए अब तक सिर्फ एक कमेटी तश्कील दी है, लेकिन वही आप वाली बात कि जब तक कानून साजी नहीं होगी आप ये काम कर नहीं सकते, और कानून साजी के लिए तो इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो अकेले ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पीटीआई के पास नहीं, जब तक बाकी पार्टियां नहीं मिलती। जो इसमें पीएमएलएन है, पीपीपी है, अगर ये तीनों मिल जाती हैं तो वो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक दो चीज़ें ज़रूर की जा सकती हैं, वो ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, या हो सकता है कि एक ऑर्डिनरी लॉ इनको बनाना पड़े। वो इस तरह के साउथ पंजाब के लिए अगर आप चाहें तो साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स के काम करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ही के तहत होगा, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट टाइप जो है वो आप मुल्तान में आप कर दें, ताकि वहाँ के लोगों को काम कराने के लिए लाहौर ना आना पड़े, सिर्फ मेजर पॉलिसीज़ के लिए लाहौर आना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, और इसमें अगर ज़रूरत हुई अव्वल तो वो उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अमेंडमेंट करके इनका साथ देगी, ये क्रेडिट इनकी झोली में डालेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोऑपरेट करेंगे। वो इसलिए कि अगर उन्हें भी तो 2023 के इंतखाबात लड़ने हैं ना। देखना, उन्होंने ये इनको क्रेडिट नहीं लेने देना। लिहाजा ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन करके और साउथ पंजाब के जो इंतज़ामी इक़दामात हैं वो हर चीज़ को लाहौर लाने के बजाय अगर मुल्तान में सेक्रेटेरिएट जो इनकी सोच थी कि अल्टीमेटली बनेगा, वो अगर बना लें। इससे पहले एक दफ़ा एफर्ट हुई है, कुछ इब्तदाई काम हुए, उसके बाद भूल भाल गए। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि ये कुछ इब्तदाई काम करेंगे, लेकिन मुकम्मल सूबा तो उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक तीनों पार्टियां इकट्ठी नहीं होती, जिसके इम्कानात हमें नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आते। सही। अच्छा, नून लीग के दौर में तो हमने देखा वज़ीर ख़ारजा ही था ही नहीं, और बड़ा कुछ हमें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अब जबकि वज़ीर ख़ारजा भी है और कहा जाता है एक स्ट्रॉन्ग वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी साहब, पिछले 3 महीनों में सिफारती सतह पर आपको क्या तब्दीलियाँ नज़र आई? ज़रा सिफारती ताल्लुकात आपको बनाने, पाकिस्तान का एक इमेज बनाना पड़ता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली आपको दुनिया भर में पेश करना पड़ता है। तो आपको क्या लगा? सऊदी अरब का दौरा हुआ, अबू धाबी का दौरा हुआ, भले वो इकॉनमी के लिहाज से भी दौरे थे। अब करतारपुर बॉर्डर आप देख लें, उसकी जो राहदारी की तामीर का वो जो एक संगे बुनियाद रखा, ये सिफारती कामयाबी आप इसको गर्दानते हैं पिछले 3 महीनों की सबसे बड़ी कामयाबी है? देखिए, जो 3 महीने आप कह लें, उसमें तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट तस्वर की जाएगी। और उस पॉजिटिव डेवलपमेंट में ये है कि आपने जो फाइनेंशियल प्रेशर्स थे, कम से कम आपको एक टाइम कहना चाहिए गैप मिल गया है, यानी आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है इकॉनमी के लिहाज से। लेकिन उस ब्रीदिंग स्पेस का मतलब ये नहीं है कि कर्ज़ों के लिए आपने बाहर से पैसा लेकर रीपेमेंट कर दी, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया और फिर कर्जा उतारने के लिए फिर दोबारा चले गए। ज़रूरत इस बात की है कि जब इनको ब्रीदिंग स्पेस मिली है इनके दोस्त ममालिक की सपोर्ट की वजह से, उस ब्रीदिंग स्पेस को देखकर उससे फ़ायदा ये उठाएं कि आपकी इकॉनमी में इंटरनल जनरेशन हो। इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो गैर मुल्की सोर्सेज पे ज़्यादा रलाएगा। देखिए, बाहर से लोन मिलते हैं आपको, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपको पैसा भेजते हैं, और इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये ज़रूरत इस बात की है कि अंदरूनी तौर पे आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, इंपोर्ट को आप मैनेज करें, और फिर ये है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए क्या क्या आइटम हैं। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि बहुत सी चीज़ें यहाँ से जा सकती हैं। यानी अगर आप थियरी में मुझसे पूछें तो पाकिस्तान में बड़े, हम आम तौर पे तकरीर होती है पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत नेमतों से नवाजा है, बिल्कुल सही है, नेमतें हैं,
लेकिन नेमतें नेमत सही माने में उस वक्त बनती हैं जब utilize इंसान करें, एफर्ट करता है, एफर्ट करें, उसका इस्तेमाल ठीक से करें आप। और उसका इस्तेमाल ये है कि आप उसको उस क्वालिटी पे लेके जाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट होती है। मसलन आपके यहाँ से गोश्त बाहर नहीं जा सकता क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाते हैं। आपके यहाँ से फल बहुत कम जाता है, बहुत जा सकता है, अगेन उसकी रिक्वायरमेंट है। जो हमारा बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहता है कि मैं मेहनत क्यों करूं, मैं यहीं पाकिस्तान में बिक जाता है, मेरा गुजारा हो जाता है। तो एक कौम की हैसियत से सोचने की सलाहियत हमें पैदा करनी चाहिए। एक फ़िक्र हमें ये डेवलप करना है कि हमने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। हमें सीखना है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से कि उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है कि अब वो फाइनेंशियली स्टेबल है। आप हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व क्या है, 14 बिलियन है, उस 14 और 15 के दरमियान है इस वक्त। आप थाईलैंड में चले जाएं, देखें ज़रा कितना उनका फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। ईस्ट एशिया के सारे मुल्कों में चले जाएं, हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो जब तक हम अपनी इकोनॉमी को अपने पाँव पे नहीं खड़े करते उस वक्त तक हम बढ़के तो मार सकते हैं, बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो। सही। और 3 महीने में ज़ाहिर है हम पूरा हिसाब मांगना भी नहीं चाहिए और मांग भी नहीं सकते, ऑपोजिशन को भी ये बात समझनी चाहिए। आखिरी सवाल, पिछले 100 रोज़ की आपके ख्याल में इस हुकूमत की नाकामियाँ क्या है, उस पर ज़रा रोशनी डालें। तनकीद करेंगे तो इस्लाह होगी। देखिए, उसमें मेरा ख्याल है कि इनकी जो कमज़ोरियाँ कह लीजिए, नाकामियाँ शायद लफ्ज़ दुरुस्त ना हो, कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं कि बहुत सी चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन में स्लो हैं। मसलन सिलेक्शन ऑफ टीम तो लंबी चौड़ी कर ली है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को ऑडिट करेंगे, सबकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। फिर दूसरा आपके यहाँ ये है कि पंजाब के अंदर एक हमें लीडरशिप का क्राइसिस नज़र आता है। लीडरशिप का क्राइसिस का मतलब ये है कि पार्टी के अंदर ऐसे डायनमिक लोग टॉप पे हों जो पार्टी को एक्टिव रख सकें। ठीक है, हुकूमत चलती रहेगी क्योंकि हुकूमत में अच्छे वज़रा हैं, मेहनती लोग हैं, हुकूमत तो चलती रहेगी। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो सारा फिर जाता है ना कि आपका एक वज़ीर आला स्ट्रॉन्ग शख्सियत हो, स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला हो। आपकी बात से मुझे तासुर मिल रहा है कि शायद हमारे पंजाब के जो वज़ीर आला वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ज़रा कमज़ोर शख्सियत है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक एक है वज़ीर आला, एक वज़ीर आला लीडर भी होता है। जहाँ तक तो वज़ीर आला एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पे होता है, वो तो काम चलता है, ठीक है, इसलिए कि उसमें आपकी एक टीम होती है, कैबिनेट होती है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आपके काम कर रहा होता है, पुलिस स्ट्रक्चर। तो ये अगर सारा का सारा सिस्टम सही काम करे तो हुकूमत तो चल जाती है। लेकिन क्राइसिस की सूरत में पार्टी की इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। इस वक्त पीटीआई की जो इनर स्ट्रेंथ है वो इमरान खान है। इमरान खान के अलावा और कोई स्ट्रेंथ नहीं है इनके पास। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे मौसर लीडर हों जो पार्टी को आवाम तक लेके जाएं, एक रेगुलर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें और आवाम में जो इस वक्त बहुत उम्मीद है इस गवर्नमेंट से, उस उम्मीद को कायम रखते हुए काम करके आगे की तरफ जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद साहब होंगे, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। जैसा कि आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे जहनों में तब्दीली की ज़रूरत है। मुल्क में सरमायाकारी की ज़रूरत है। मुल्क में सरमायाकारी आएगी तो डॉलर आएगा, तो जो रुपए की कदर कम हो रही है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल भी कुछ ऐसा ही कहा गया, ऐसी बातें की गई, मज़ीद वादे किए गए और ये भी कहा गया कि अहदाफ के हसूल में मज़ीद मुश्किलात आएंगी। कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100 रोज़ा एजेंडे पर जो एक इस्लामाबाद में एक बड़ा कन्वेंशन हुआ, तकरीब हुई, उसमें ओवरऑल सारी पिक्चर उन्होंने बयान की कि क्या क्या मज़ीद करने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर पंजाब हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग मियां महमूद रशीद साहब। उनसे पूछते हैं कि ज़ाहिर है ये तो पंजाब का ही बता सकते हैं कि पंजाब में 100 रोज़ा जो एजेंडा था उस पर किस हद तक अमल हुआ, किन किन अहदाफ में कामयाबी हुई और किन किन चीज़ों पर काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब।
बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने पहले कल बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो तकरीब इतनी बड़ी इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, वो जो 100 रोज़ा एजेंडे पर वो जो बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होना है, मज़ीद हमें क्या करना है, वो ओवरऑल एक पिक्चर दे रहे थे अपने 100 रोज़ा एजेंडे की। आप तो ज़ाहिर है पंजाब की हद तक बात कर सकते हैं। कल ये भी कहा कि 100 में से 34 जो अहदाफ थे उसमें से 18 अहदाफ का जो मकासद हासिल कर लिए गए। आप बता सकते हैं कि पंजाब में किन अहदाफ को इन 100 दिनों में आपने हासिल किया, अचीव किया है? देखिए, इसमें ओवरऑल जो है हमने ये वादा किया था कौम से कि 100 डेज़ के अंदर हम एक रोड मैप आपको दे देंगे। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से मुतल्लक़ जो हेल्थ है, एजुकेशन है, फिर हाउसिंग सेक्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर का वादा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात थी, करप्शन के ख़ात्मे की बात थी, आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के हवाले से बातें थी। तो इन तमाम शोबों के अंदर पिछले 3 माह से मुसलसल पंजाब के तमाम वज़रा, गवर्नमेंट, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठी करके वो इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि माजी के अंदर क्या था और आइंदा हमें क्या क्या करना है। वो सारी चीज़ें हमने तय कर ली हैं। इसमें लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसको इंटायर हम चेंज कर रहे हैं और एक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें पावर्स डिवॉल्व करके हम विलेज काउंसिल की सतह पे एक आम आदमी को जमहूरियत का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक आम आदमी एम्पावर ना हो और घर की दहलीज़ पे उसके वो बात ठीक है मियां साहब, ये तो वो बातें हैं ना जो इक़्तिदार में आने से पहले भी करते थे। जब हल्फ उठाया गया, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, तब भी ये बातें की, ये करेंगे। कल भी ऐसे ही बात की गई कि वैसा होगा, ये हम करेंगे। आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि अभी सिर्फ पेपर वर्क आप लोगों ने किया है, एक एजेंडा सेट किया है पिछले 100 दिनों में जो आप लोगों के प्लान्स हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, क्योंकि एक आम आदमी को आपने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दे दी थी कि वो रिजल्ट मांग रहे हैं 100 दिनों में। आप लोगों ने उनके लिए किया क्या? देखें, 100 दिनों के अंदर हम अगर रोड मैप दे दें तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पंजाब के अंदर गवर्नेंस के बहुत बड़े मसाइल थे और मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं थी। यहाँ वन मैन शो था और डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पे हमजा शहबाज काम करते थे और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। कैबिनेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मिनिस्टर बेतौकीर थे, किसी मिनिस्टर को अपने महकमे के ऊपर कोई इख्तियार नहीं था। एक बड़ी चेंज जो इन 100 दिनों के अंदर है कि तमाम मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार। जो 34 में से 18 अहदाफ हासिल हुए हैं वो पंजाब में कितने आप लोगों ने अचीव किए हैं? मैं समझता हूँ 34 में से हमने 30 अहदाफ जो है ना वो हासिल कर लिए हैं। किन सेक्टर्स में? मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो हम नया लेके आ रहे हैं उसके उस शोबे के अंदर मैं कह सकता हूँ मेरी जो अपनी मिनिस्ट्री है उसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट में तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, PHAs हैं, वासाज हैं, उसके अंदर हम दूर रस और स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आ रहे हैं। उस पर काम शुरू है पिछले 15 दिन से। वासा लाहौर जो है वो पानी को बचाने के लिए मस्जिदों के अंदर जो पानी इस्तेमाल होता है वो ज़ाया होता है, उसके लिए हम 3 पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिए हैं जिसको मैंने इनॉग्रेट किया चंद दिन पहले। इसी तरह से वाटर पुलिस हम बना रहे हैं बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस देने के लिए कि पानी को ज़्यादा से बचाया जाए। LDA के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल थे। इन तमाम डिपार्टमेंट्स की असर नौ ओवरहॉलिंग की गई है, उनकी बॉडीज़ को मुकम्मल किया गया है। कब एक आम आदमी की ज़िंदगी में नज़र आना शुरू होगी? क्योंकि आज मैं आम बंदे से भी बात कर रही थी, वो एक दुकानदार बेचारा मुझे बता रहा था आप जाए कि देखे वॉशरूम में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। अच्छा देखें, ये इक्का दुक्का मसाइल तो इस तरह के रहेंगे, उस पर तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ इसी तरह एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन हमने शुरू की थी और उसमें अरबों रुपए की लैंड जो है गवर्नमेंट की वो हमने मुख्तलिफ़ कब्ज़ा माफिया से छुड़ाई है। इसके अलावा आम आदमी जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर जाते थे और पहले कोई सुनवाई नहीं थी, अब हमने पाबंद किया है तमाम अफसरान को कि वो 2 घंटे डेली पब्लिक कंप्लेंट्स को सुनने के लिए बैठेंगे और वो बैठते हैं, इंक्लूडिंग आपका DPOs, DCs, DPO, DC और मुख्तलिफ़ जो शोबा जात हैं उस पर डायरेक्टर्स, आपके एक्सियन, SDOs, ये तमाम अपने दफातर के अंदर 2 घंटे पब्लिक को अटेंड करने के लिए होते हैं। इससे पहले ये था कि जिसको पूछो वो मीटिंग हो रही है, अब कोई मीटिंग पब्लिकार्स के दरमियान नहीं होती और सबको ये सख्ती के साथ ताकीद है कि वो पब्लिक के मसाइल को हल करने के लिए और उनकी शिकायत को एड्रेस करने के लिए, उन शिकायत के अजाले के लिए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर अपना अपना जो है ना वो प्लान वो तरतीब दें। तो मैं ये समझता हूँ इसी तरह हाउसिंग के शोबे के अंदर
हमने इस वक्त 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बिल्कुल रेडी है, जिसमें हम 1,000 यूनिट घर वो शुरू करने जा रहे हैं। क्या किस तरह प्लानिंग कहाँ तक पहुँची है, किस तरह? देखिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आलमोस्ट हम मुकम्मल कर चुके हैं। उसमें चिश्तियाँ है, लोधरा है, ओकाड़ा है, आपका ये चनियोट है और जेलम और सियालकोट। इन शहरों के अंदर हम तकरीबन 10,000 यूनिट जो है घरों के वो बनाने जा रहे हैं। अच्छा। कुछ ये घर आप सस्ते देंगे या हुकूमत गरीब लोगों को अपनी तरफ से देगी? देखिए, नहीं, घर हम सब्सिडाइज रेट्स पे के ऊपर देंगे, सस्ते देंगे, फ्री नहीं होगा ये। अच्छा, फ्री नहीं होगा। और इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये है कि 3 मरला 5 मरला का घर हम कंस्ट्रक्ट करके देंगे और उसका एक फाइनेंशियल मॉडल होगा कि बंदा 8-10 हज़ार रुपया किस्त दे और थोड़ी सी अमाउंट वो पेशगी देगा। उसके बाद वो बैंक को 15-20 साल की हम उसको लोनिंग उसकी अप्रूव करवाएंगे और वो जो किराए पे यहाँ रहता है जगह जगह, वो अपने घर में जाके रहेगा। क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह चेक एंड बैलेंस करके आप घर देंगे? देखिए, इसमें तो हम जनरल एप्लीकेशनें मांगेंगे उनसे, वो फ्लोट करेंगे ऐड के ज़रिए कि हमारे पास ये साइट है, ये घर है, इतनी तादाद है घरों की, आप लोग उनकी एप्लीकेशन हमने इनवाइट करेंगे। उसके बाद उसको स्क्रूटनाइज करेंगे। कोई बंदा जिसके पास पहले से घर है वो बंदा वो एलिजिबल नहीं है, वो नहीं ले लिए सकता। बड़ी सख्त स्क्रूटनी की ज़रूरत होगी। जी, ऑफ कोर्स ये करेंगे। और फिर ये कि जब घर में वो शिफ्ट हो जो होगा, उसके लिए मस्ट होगा कि वो घर के अंदर अपनी रिहाइश इख्तियार करे। वो रेंट आउट नहीं कर सकता, वो बेच नहीं सकता उस घर को। तो ये और इस तरह की कई पाबंदियां हमने सेंटर के अंदर, जिस तरह टास्क फोर्स बनी है, पंजाब के अंदर भी हाउसिंग टास्क फोर्स हमने एक महीने में वो बनाई है। बनाएंगे आप? ये तो अभी कुछ कहना कबल वक्त है, कि 50 लाख घर बनाना ये कोई इजी टास्क नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें देखें, हम एक इंक्रीमेंटल हाउसिंग की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, वो 1.5 लाख घर सालाना जो उनके साथ जी उनके साथ वो फंडिंग हमारी होगी और जॉइंट वेंचर के तौर पे हम करेंगे कि गरीब लोग देहातों के अंदर, कस्बों में जिनके पास ज़मीन अपनी मौजूद है लेकिन उनके पास सकत नहीं है, वहाँ हम 5 लाख तक हम उन्हें लोनिंग दे रहे हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन होगा कि वो अपने घर की तामीर कर सकें। इसी तरह ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें अपार्टमेंट्स भी होंगे और सिंगल हाउसेस भी होंगे। और बेस्ट लेवल के ऊपर इस वक्त तक 10 लाख कनाल ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हमने लैंड बैंक कायम किया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों की ज़मीनें थी। होगी जैसे अगर लाहौर में भी तो ज़रूरत होगी, यहाँ पे भी तो लोगों को अलॉट करेंगे। किन एरियाज़ में आप ये देखिए, इसमें पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में ये हम बनाने जा रहे हैं। अलबत्ता उसकी स्टेजेस हैं। कैटेगरी ए में हम उसको ले रहे हैं जहाँ डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास कुछ ऐसे शहर हैं जहां अवेलेबल हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। 1 साल के बाद आप लोगों को घर हैंडओवर करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़रिए से ऑन ग्राउंड उसका शुरू कर रहे हैं। अभी जो चीज़ें आड़े आ रही हैं, एक तो नैब की वजह से जो हमारे सरकारी अफसरान हैं वो बिल्कुल हरकत करने के लिए तैयार नहीं है और बड़ा पुश करना पड़ रहा है उन्हें कि आप जल्दी करें। उसमें ट्रांसपेरेंसी तो होगी, आप लोग ही दे रहे हैं। देखिए, वो दे रहे हैं। अब वो भी एक इंतहा थी ना जी पिछले दौर में, तमाम चीज़ों को बाईपास करके आपने वो चीज़ें की जिसकी वजह से आज हम वो सारे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। हम तेज़ी से चीज़ें करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से तंग हैं अभी भी आप? नहीं, ब्यूरोक्रेसी से तंग हैं बावजूद कॉपरेट नहीं कर रहे ना। देखें ना, कॉपरेट नहीं कर रहे इसलिए कि पास्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो लोग तो अब खौफज़दा हैं सारे। ये हम तो इसको चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं कि उनसे ये खौफ दूर होना चाहिए। जब ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा कि नैब उन पे हाथ ना डाले। नहीं, जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी किसी किस्म के किकबैक्स, कमीशन और करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो उसके साथ जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी जरूरत नहीं होगी वो ये करें। और ऑलरेडी जिस सतह पे जितना इस पे बातें बिल्डअप हो गई हैं, अब लोग डरते हैं। कोई बंदा ये नहीं सोचता कि मैंने इसमें से कोई किकबैक लेनी है या मैंने करोड़ों कमाना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट तो पीटीआई को या इमरान खान को जाना चाहिए कि ये थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। हमारा सबसे बड़ा फोकस ये है कि हम इंस्टीट्यूशंस को हम बहाल करें। गलती आप लोगों ने की, 100 दिनों का कॉन्सेप्ट इतना गलत आप लोगों ने लोगों के दिमागों में डाल दिया कि वो बेचारे एक्सपेक्ट करने लगे थे कि 100 दिनों में पता नहीं क्या छड़ी घुमाएंगे। हमने तो कम किया, आप लोगों ने, मीडिया ने ये परसेप्शन बना दिया कि 100 दिन में दूध की और शहद की नहरें बह जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, 100 दिन में हमने हमेशा ये कहा था कि हम सिमत दुरुस्त करेंगे,
हम गवर्नेंस के जो मॉडल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और हम अदारों की बहाली और एक रोड मैप देंगे मुख्तलिफ शोबों के अंदर कि किस तरह से हम क्या करने जा रहे हैं। पुलिस मॉडल लाते लाते आपने तो वो मॉडल वहीं वापस भेज दिया, आपने कहा यहाँ पे तुम आ ही नहीं सकते। देखिए उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लंबी डिबेट इसके ऊपर हो सकती है। काफी सवाल, जुनूबी पंजाब सूबा बनाना ये भी आपके 100 रोज़ा एजेंडे प्लान का एक हिस्सा था। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इस पर? आपको पता होना चाहिए पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया, 2013 में नाकाम हुई क्योंकि वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। नून लीग ने नारा लगाया, वो कामयाब नहीं हुई, 2018 में उन्हें भुगतना पड़ा। ये नारा अब आप लोगों ने भी लगाया, जनूबी पंजाब के लोग इस चीज़ में शामिल हुए, कामयाब हुए, नारा लगा के लोगों से वोट भी लिए। अब उस नारे को और वादे को पूरा करके हम फिर सुरखरू होंगे। कैसे? उसके लिए कमेटी बन चुकी है, कानून में तरमीम करनी पड़ेगी ना, कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, वो करेंगे। उसके लिए होमवर्क जारी है, लेजिस्लेशन के पीपल्स पार्टी और नून लीग आप लोगों को इसमें आपका साथ देके कामयाबी जो आपकी झोली में डालेगी। मेरी बात ना डाले तो फिर उसका ब्लेम उनके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा। अगर हम उसकी लेजिस्लेशन मूव करते हैं, हमने जो कमेटी बनाई हुई है उसकी सिफारिशात के ऊपर हम एक लीगल ड्राफ्ट तैयार करके असम्बलियों के अंदर ले आते हैं और वो अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो वो एक्सपोज होंगे ना। ऑपोजिशन से नहीं, अभी तो हम उस सतह पे नहीं पहुंचे। पहले तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन सारी और होमवर्क कंप्लीट हो रहा है, उसके अंदर कमेटियां बनी हुई हैं, वो होमवर्क कंप्लीट कर रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ और बाय एंड दिसंबर और जनवरी के अंदर प्रेशर आप पे इसलिए भी ज़्यादा, आपके वज़ीर आला भी वहीं से हैं। नहीं वो करेंगे। हम रियल सेंस में समझते हैं कि पंजाब एक इतना बड़ा यूनिट है जो शायद अब वायबल नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप उसको हैंडल कर सके 12 करोड़ आवाम को। तो ये क्यों ना इसमें कोई क़यामत नहीं आ जाती। हम शुरू डे से ये कह रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली वो इस तरह के कंट्रोल्ड आप इंतज़ामी यूनिट बना दें तो उसमें कोई बात नहीं है। पंजाब तो अब मैनेजेबल नहीं है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक करोड़ों लोग रह रहे हैं किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए या चंद मिनिस्टर्स के लिए। एजेंडे में है ऑफ कोर्स कामयाब भी होना पड़ेगा, आपको इंशाल्लाह जवाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, कामयाब भी होंगे, मेहनत कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं, नीयत नेक है, लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। चलिए, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद हमारे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाइट एडिशन के लिए आप फीडबैक देते रहिए। मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।